पीड़ित व ग्रामवासी ने अयोध्या सांसद बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी सच्चिदानंद पर लगाया गंभीर रूप से आरोप। अयोध्या लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्वारा गांव के युवक अनुपम पांडे को गुमराह कर अनशन प्रलाप व फर्जी शिकायत करने तथा उपरोक्त युवक को उनके कब्जे से मुक्त कराए जाने के संबंध में ग्रामवासियों ने रखी। ग्रामवासियों का यह कहना है कि लड़के ग्राम पंचायत परसावा, थाना इनायतनगर, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या के स्थायी निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत के निवासी राम प्रकाश पांडे पुत्र स्वर्गीय पारस नाथ पांडे की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद स्वाभाविक रूप से हो गई। उनके अंदर कई सारी बीमारियां थी। उक्त राम प्रकाश पांडे अत्यंत गरीब थे, जिनका इलाज व खाने पीने का प्रबंध विगत कई माह से ग्राम वासियों द्वारा चंदा इकट्ठा करके चलाया जा रहा था और लंबी बीमारी के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत स्थानीय पुलिस द्वारा उनके शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। मतलब ये इनके स्वर्गीय राम प्रकाश पांडे जी हैं। इनकी मतलब थोड़ा आर्थिक स्थिति नहीं सही थी और तबीयत इनका ख़राब रहता था पहले से ही। तो ये हम लोगों को साजिश रचा के फंसाने का, ये सच्चिदानंद पांडे जी हैं, ये हम लोग का साजिश रच के फंसाने के चाल में ये ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए आज ये प्रेस रखा गया है। बाकी ये लोग, ये सच्चिदानंद पांडे जी बोलते हैं कि ये लोग बहुत दबंग आदमी हैं, गांव में पूरा ऐसे बोल रहे थे फंसाने के लिए। हम लोगों के खिलाफ़ आज तक न कोई FIR है। आप पूरे क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि हम लोगों के खिलाफ़ कुछ भी नहीं है। हम लोग इनका इन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। हम लोग पूरा गांव मिलके इनका हेल्प करता था हमेशा। और ये अपने चुनाव के उससे ठाकुर और ब्राह्मण ये जात पक्ष करके अपना वोट का राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि मतलब इनको वोट चाहिए, बसपा से टिकट पाए हुए हैं। बाकी अब इसको फंसा के, अनुपम पांडे नशा का आदी है बहुत बड़ा, सब पूरा जानता है, सब कोई जानता है। उसको बहला फुसला के पैसे का लालच दे के उसको अपने बस में करके हर जगह इसको लेकर जा रहे हैं कि चलो जहां ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है वहां लेकर जाके अपना प्रचार करा रहे हैं। हमारा यही मांग है कि इसको अनुपम पांडे को ये कानून के हिसाब से इसको जो है मतलब उनसे मुक्ति दिलाया जाए सच्चिदानंद पांडे जी से। और इनके सच्चिदानंद पांडे के खिलाफ़ जो ये राजनीति कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अनुपम ये आज तक नहीं गए, हम लोग आज तक पूरा समाज, पूरा गांव, हम लोग इसका गेहूं नहीं रहता था, सब लोग गेहूं चावल देते थे और हर चीज़ देते थे। अभी इनको इसलिए लेकर गए हैं कि क्या कहते हैं, इनको जो है पैसे का लालच देके तुम्हें पैसा दिला देंगे, हमारा प्रचार भी हो जाएगा, ब्राह्मण समाज का इसमें गांव-गांव में जाके हमारा प्रचार भी हो जाएगा, इसलिए इनको लेकर गए हैं। कुछ होता तो PM रिपोर्ट तो बोलता ना सर। अगर जैसा कुछ होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसमें तो स्पष्ट साफ हो जाता। अब इसमें थाना अध्यक्ष जी को भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी बोल रहे हैं। आप इनका बयान देखिए, पलट के बयान, ऐसे बयान दे रहे हैं कि आप इनका बयान खाली देखिए। हर दिन का पलट के बयान आ रहा है, इनका कोई सही बयान नहीं आ रहा है। आप इनका हर दिन का जितना बयान है पलट के बयान आ रहा है, कोई अच्छा बयान नहीं आ रहा। आप जितना इनके बयान दिए हैं वो बयान सारा आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। सिर्फ फंसाने का इनको अपना वो राजनीतिक वो करना है, राजनीति कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ आके अपना इनको बस यही फ़ायदा लेना है। उनको झांसा दे दिए कि तुम्हें ऐसा हो जाएगा वैसा, उसको साथ में ले जाके अब जहाँ सब बाहुल्य क्षेत्र हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वहाँ ले जाके अपना प्रचार करा रहे हैं, किया जा रहा है। बस पूरा सही है, 2-4 लोग तो खिलाफ आते ही आते, पूरा समाज, पूरा गांव, सब कोई जानता है। आप जाइए एक बार गांव में, आप इसका वो करिए, आपको पता चलेगा। उनको पूरा वो 3 दिन पहले खाना नहीं खाए थे गांव में, जब आसपास में सब पता चला था कि वो चल नहीं पा रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे, आसपास में पता चला था। बाकी ये इनको शुगर का पूरा बीमारी था। आसपास के डॉक्टर से आप पता करेंगे, ये बिल्कुल बीमार थे, इनका लीवर पूरा फेल हो गया था, चमड़ी आप उकड़ लेते, मतलब बिल्कुल इतना बीमार थे कि ये उठ नहीं पा रहे थे। सिर्फ ये फंसाने का साजिश रचा जा रहा है हम लोगों के खिलाफ। चोट भी लगी, चोट जो ये फंसा रहे हैं, चोट ये अपने आप ये उठे थे, अपने आप गिर गए थे। हाथ में यहाँ जो मुझे हुआ था कि यहाँ पे हल्का चोट लगी थी। ये सिर्फ उल्टा फंसाया जा रहा है हम लोगों को और कुछ नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो स्पष्ट बताएगा कि इसमें क्या है, सच नहीं है। बस हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोग उनके द्वार पे गए बाहर से, तो मतलब आते जाते रहते थे। पांडे जी आपको कोई दिक्कत, उनका लड़का जैसा कि बोला है कि पहले एक उसमें देखिए आप, उसमें बोला है कि आते जाते रहते थे, हेल्प करते थे। बाद में इसको घुमा फिरा के ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ठीक। लेकिन ऐसी क्या आप लोगों ये उठे
ये जो है मेरा क्वेश्चन ये है, रजिस्ट्रेशन इसको इन लोगों को सिर्फ ये सच्चिदानंद पांडे जी है जात पक्ष का वो करा रहे हैं कि जात पक्ष का इनको बसपा से टिकट मिला हुआ है, इनको चाहिए, ये लड़वा रहे हैं आपस में, ब्राह्मण वोट इनको चाहिए। आप भी किसी पार्टी? कोई नहीं। तो अगर वो हर गांव में ऐसा कोई है, हमारा गांव अगर कुछ ऐसा होता तो हमारा गांव पूरा समाज उसके खिलाफ तो आता ना, उनके पक्ष में तो कोई ना कोई आता। बोलते हैं बहुत दबंग आदमी है, दबंग आदमी है, हम लोगों के खिलाफ आज तक कोई एक FIR तक नहीं है, हम लोग यहाँ रहते भी नहीं हैं, सिर्फ ये उल्टा इल्ज़ाम लगा के फंसाया जा रहा है बस। क्या सच्चिदानंद से कोई बुरा रंजिश नहीं है, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, कोई रंजिश नहीं है हम लोगों का। बस ये है कि इनको वोट का चक्कर है, ठाकुर और ब्राह्मण सबको भिड़ा के इनको ब्राह्मण वोट चाहिए, इसके लिए उसको पैसा का लालच दे के अनुपम पांडे को कि ऐसे ऐसे पैसा तुम्हें मिलेगा, ऐसे ऐसे उसको हम लोगों को फंसाया जा रहा है बस। ये हम लोग जो है अपना गांव में रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, हम लोगों को फर्जी में जो इसमें फंसाया जा रहा है कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, राजनीति किया जाता है। हमारे यहाँ राम प्रकाश पांडे जी हैं, उनका निधन हो गया था 16 तारीख को, और उसी 24 तारीख को उनको चोट वोट आ गई थी, पता नहीं कैसे, और फर्जी में हम लोगों को उसमें ढकेला जा रहा है, राजनीति की जा रही है, फर्जी हम लोगों को फंसाया जा रहा है। पूरा ग्राम सभा के जो लोग हैं वो हम लोगों के साथ हैं। उनका जो लड़का है बेचारा वो 16-17 साल की एज का है, उसको आज 5 दिन हो गया, 5 दिन से उसको उठा के ले गए हैं, घर पे अपने है नहीं बेचारा, और गांव वाले उसको देखते नहीं, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। जब हम लोग उसको देखने बातचीत करने जाते हैं तो वहाँ कोई मिलता नहीं है, और उसको लेके रंजिश की जा रही है। सिर्फ ये चुनाव का मैटर है, चुनाव का माहौल है, चुनाव के लिए ये सब रंजिश हो रही है। उसके बाद जो है हम लोग जाते हैं उसके घर पे, ग्राम सभा वाले भी जाते हैं, कोई मिलता नहीं है। पुलिस भी 1-2 बार आई, वहाँ कोई नहीं मिला, ताला लगा रहता है। अब वो हम लोगों को डर ये है कि हम लोग कुछ किए भी नहीं, हम लोगों पर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है। कल को उस लड़के को कुछ हो जाता है तो हम लोगों को फर्जी फंसा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल को हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम लोग अगर उस लड़के को कुछ हो जाता है, कोई मार के फेंक देता है या कुछ भी हो जाता है कल को, तो हम लोग फर्जी फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी अरुण जी ने कहा है कि उसको चोट नहीं आई, गिर गया, उसकी वजह से उसको चोट आ गई। अब वही चोट जो है वो लोग इशू प्रकार की चोट आई, गिर गया, हाथ वगैरह कहीं भी चोट, हाथ में चोट लग गई, हाथ में चोट लगने की वजह से उसको पट्टी अपना जो भी करवाए वो लोग, उसी को इशू बना के हम लोगों को फर्जी में जो है इसमें फंसाया जा रहा है। मैं ग्राम अपोस्ट परसमा से हूँ। मैं पार्शनाथ के लड़के राम प्रसाद को भी 21 साल पहले से जानता हूँ भली भांति। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वो 21 साल पंचायत भवन में गुजारा किया। ग्राम सभा ने चंदा लगा के उसे 21 साल बाद में अपने ज़मीन दिया, तब वहाँ जाके उसका मकान बना। उसकी स्थिति इतनी दिन से 2012 में वो 3 महीने बेड पे पड़ा था, तो ग्राम सभा ने उसकी चंदा लगा के उसकी दवाई कराई। और जब उसकी दयनीय स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि होली के दिन जो है वो एकदम गिरा, हाथ हल्का से चोट आई हाथ में, उसकी भी गांव वाले ने चंदा लगा के दवाई कराई। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, ठीक है। उसके जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तो अष्टमी दिन, नवरात्र में अष्टमी वो भूखा था, भूखे के दिन वो पूजा पाठ किया, बातचीत गांव वाले आके जाके किए उसके, वो स्वस्थ था। रात में उसको तबीयत खराब हुई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और इसमें जो लड़के का नाम लेके फंसाया जा रहा है, ये सच्चिदानंद पांडे जी हैं, जो बसपा से प्रत्याशी हुए। आज के 21 साल तक उनका कोई रोल नहीं था वहाँ पर। तब वो सच्चिदानंद पांडे नहीं थे, तब थे ना, तब उसमें ब्राह्मणवाद नहीं था। तब जब 21 साल वो ग्राम सभा ने उसका सहयोग किया, तब उसको कोई नहीं मारा, ना कोई निकाला, ना कहीं उसको दवाई कराई। और 21 साल बाद आज उसकी मौत हो गई, तो अब उसको बता रहे हैं कि ये मारे, वो मारे, उसका कोई रोल नहीं है। तो उसके सहयोग में उनका कोई रोल नहीं है। क्या सच्चिदानंद ना कोई उनको जानता था पहले। तब ये एक बैग कैसे प्रकट हो गए? एक बैग कहीं वो प्रचार में गए थे और उसकी मौत हो गई थी। सब लोग उसमें जो लकड़ी के अंशदान था वो दिया, उसके बाद जो उसमें क्रियाक्रम में लगता है, कफन है और आइटम जो लगता है, वो ग्राम सभा ने सहयोग करके दिया। तब उसमें सहयोग क्यों नहीं किए सच्चिदानंद पांडे जी? तब उनके पास पैसा नहीं था। आज उनकी स्थिति हो गई, जब उसके क्रियाक्रम में लगना था पैसा, तब वो ग्राम सभा ने चंदा इकट्ठा करके दिया, तब उसमें सहयोग नहीं था इनका। ये जाके मुँह बांध के क्यों खड़े थे? आज उसको क्रियाक्रम के बाद जो होता है 10वां शुद्ध बोलते हैं जिसको, तब उनको पैसा नहीं है 10वां कराने के लिए। तिरही होती है हिंदू समाज में, तब उनके लिए तिरही कराने के लिए पैसा नहीं है।
FIR पहले जरूरी था उनका, खाली फंसाने के संजय साहब वोट बैंक के चक्कर में, जात और ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण लड़ाने के चक्कर में वोट, हमारे 2-3 पुरवा ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय अलग हैं, ब्राह्मण अलग, ब्राह्मण ज़्यादा होने के उसका वोट बैंक चक्कर में ये राजनीति कर रहे हैं सच्चिदानंद पांडे जी। क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं उस लड़के अनुपम पांडे को छोड़ दें वहाँ पर, जिससे ग्राम सभा उचित ढंग से उसका दाह संस्कार जैसे किया है वैसे उसका जो 10वां कराया वो 13 करे ग्राम सभा। अभी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए थे कहीं उसमें कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, मेरा थाना नहीं सुन रहा है, CO नहीं सुन रहा है, SI नहीं सुन रहा है, तो इसीलिए FIR दी गई, तभी तो नहीं सुन रहा है। और इससे पहले जब वो सच्चिदानंद पांडे नहीं थे तब ग्राम सभा ने उसका सहयोग किया, तब सच्चिदानंद FIR नहीं कराए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह।